DBMS की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंटली किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है। एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे दो ट्रांजैक्शंस को लेके, ठीक है, एक सिर्फ ओवरव्यू। ओके, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक साथ होना, ठीक है। सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी डॉक्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट्स है, सपोज उनके पास दो पेशेंट्स है, P1 एंड P2, ठीक है। एक अप्रोच ये हो सकता है कि पहले पूरा P1 का ट्रीटमेंट किया जाए, पूरा जब वो आउट हो जाए उसके बाद P2 को लिया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर पहले P1 को लिया गया है, ठीक है, तो P2 को बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अभी जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही इस पर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी चेकअप के लिए गए हैं या क्या गए हैं, लेकिन डॉक्टर इज सिटिंग आइडल, ओके, और P2 को वेट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा देर तक। इसके बजाय अगर P1 और P2 दोनों को डॉक्टर साथ में विजिट करे, साथ में विजिट करना, चेक करना, डायग्नोस करने का मतलब ये होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये नहीं कि दोनों से साथ साथ में पूछेंगे आपको क्या हुआ, आपको क्या है, ऑल नहीं, ऐसा नहीं। पहले क्या किया गया है कि P1 से उनकी जो भी है, जो भी सिम्टम्स वगैरह पूछे गए हैं, ठीक है, उनको किसी चेकअप के लिए भेज दिया गया है, ठीक है। अब ये जो टाइम बचा है, अब P2 को ले लिया गया है, P2 से उनके जो भी सिम्टम्स हैं वो पूछे गए हैं, और अब P2 को भेज दिया गया है किसी भी चेकअप के लिए, ठीक है ना। अब मीनवाइल P1 वापस से आ चुके हैं डॉक्टर के पास, मतलब अब डॉक्टर किसको टाइम देंगे? P1 को देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है, और मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पेशेंट का वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है, और दूसरा जो है, जो इंपॉर्टेंट, जो महंगे से रिसोर्स है हमारे डॉक्टर, उनको फ्री नहीं, आइडल नहीं बैठना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा एक एग्जांपल था। अब और भी चीजों से इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी जगहों पर विजिट करते हो तो आप देख सकते हो कि कॉन्करेंटली किस तरह से सर्व किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। अब ये क्या बहुत ज्यादा इजी चीज होती है कॉन्करेंटली काम करना? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही देखते हो कि अगर एक वेटर है, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर ले रहे हैं, तो मे बी वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर एक ट्रांजेक्शन को, एक नहीं एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आप कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के एग्जाम्पल ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी देख सकते हो कि एक वेबसाइट को बहुत सारे लोग, एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग विजिट कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली आज के वीडियो में सिंपली दो ट्रांजैक्शंस को लेके हम समझेंगे किस तरह से सीरियली या पैरेलली ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पेशेंट की बात की थी, मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया कि कॉन्करेंटली किस तरह से होते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस हम लेंगे T1 और T2, ये दो ट्रांजैक्शंस हम लेंगे और देखेंगे कि सीरियली किस तरह से ये एग्जीक्यूट होंगे और पैरेलली किस तरह से ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है ना। तो अब कॉन्करेंट का मतलब समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेते हैं जिसमें शेयर्ड रिसोर्सेस हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स हैं, शेयर्ड रिसोर्स ही हुए। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, पर्टिकुलर बुक अगर आप देख रहे हो, तो हो सकता है एट ए टाइम, उसी टाइम पर बहुत सारे 100 यूजर्स उस बुक को विजिट कर रहे हों, उसकी शॉपिंग कर रहे हों, ठीक है ना। चीजें तो ना लेके सिंपल सी लेते कि इनिशियल स्टेट, एक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है, वो बुक हो सकती है, फोन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आइटम आई की बात हो रही है जिसकी 200 यूनिट्स अभी हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म में है, ओके। कस्टमर C1 है जिसकी कार्ट में अभी 0 यूनिट्स हैं। कस्टमर C2 है जिसकी कार्ट में भी अभी 0 यूनिट्स है। ये क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन T1 है जिसमें कस्टमर C1 क्या करना चाहता है, 5 यूनिट्स इस प्रोडक्ट की खरीदना चाहता है, ठीक है, अपनी कार्ट में डालना चाहता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन T2 है जिसमें कस्टमर C2 जो है वो अपनी कार्ट में, उसकी कार्ट को हम C2 से डिनोट कर रहे हैं, तो वो अपनी कार्ट में क्या करना चाहता है, 3 यूनिट्स इस आइटम की डालना चाहता है। इसको फोन से मत कनेक्ट करना, कौन 3 और 5 फोन्स लेता है, तो आप किसी बुक से, किसी नोटबुक से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हैं। अब ऑब्वियसली इसके जो ऑपरेशन होंगे, पहले उस आइटम को रीड किया जाएगा, उस आइटम में से 5 यूनिट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक सिर्फ मेन मेमोरी में हुआ है। फिर उसको फाइनली राइट किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। उसके बाद में क्या किया जाएगा, कार्ट को अपडेट करना है, तो कार्ट को अपडेट करने के लिए कार्ट में 5 आइटम्स को ऐड किया जाएगा और कार्ट को राइट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन T2 में भी होगा, पहले आइटम को रीड किया जाएगा, ठीक है, फिर उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करके फाइनली यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद में कार्ट में इन 3 आइटम्स को ऐड करके उसको भी राइट किया जाएगा, ठीक है। ये दो ट्रांजैक्शन है, उनके दो ऑपरेशन हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शेड्यूल पे।
सीपीयू जो है, अब देखो क्या करने वाला है, हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करने वाला है, हमारा ये क्या है डीबीएम, ये क्या है हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये डेटाबेस में है, जो भी चेंजेस करेंगे इस डेटाबेस में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो मेन मेमोरी में हो रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा ट्रांजेक्शन T1, ये है हमारा ट्रांजेक्शन T2। ये हम एक शेड्यूल ले रहे हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो कि हमारा सीपीयू परफॉर्म करने वाला है जब वो दो ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है सीरियल एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले किसी एक ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन को लिया जाएगा, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है पहले T1 हो फिर T2 हो, या फिर पहले T2 हो फिर T1 हो, ठीक है। तो सीरियल एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आई को रीड किया जो कि क्या है 200 है, ठीक है। आई में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 195, लेकिन ये चेंजेस अभी मेन मेमोरी में है। राइट आई करने पर ये चेंजेस यहाँ पर क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद C1 को रीड किया जाएगा, C1 अभी क्या है 0 है, ठीक है। C1 में 5 ऐड किया जाएगा तो C1 की वैल्यू 5 होगी। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दिया जाएगा, तो अभी C1 की वैल्यू क्या है 5 है, आइटम 5 इससे सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब हमारा T2 एग्जीक्यूट होगा, आई को रीड किया जाएगा, दैट इज 195 रीड किया, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 192 हो गया, और फिर इसको राइट किया तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 192 राइट हो जाएगी। इसकी कार्ड C2, यहाँ पे आपको C2 लिखना है, ठीक है। पहले भी अगर मैंने गलती से C1 लिखा हो तो आप इसको C2 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर C2 करना है आपको हर जगह पे। ओके, अब C2 को रीड किया गया मतलब 0 है, C2 में 3 को ऐड किया गया तो C2 की वैल्यू हो गई 3, उसको राइट कर दिया गया तो यहाँ पे 3। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आप इन तीनों का सम देखोगे तो 192 प्लस 5 197 प्लस 3 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सम इज रिजर्व, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। अब हम एक और शेड्यूल देखते हैं जिसमें हमने पहले T2 को एग्जीक्यूट किया है, फिर किसको एग्जीक्यूट किया है T1 को एग्जीक्यूट किया है। इसको भी अगर आप रन करके देखोगे, यहाँ पे भी आपको देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, हर जगह आपको क्या करना है C2 करना है, ठीक है ना। तो अब इसको भी अगर आप ड्राई रन करके देखोगे तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 197 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद में, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे फिर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर क्योंकि ट्रांजैक्शन T2 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कार्ड को C2 से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर जगह पे C2 करना है, ठीक है। तो C2 में 3 ऐड हो जाएगा, इसके बाद में इसने रीड किया, इसने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 192 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये सिंपली आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ सीरियल एग्जीक्यूशन जहां पे डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक स्नैपशॉट, एक शेड्यूल बताया है आपको कि भाई इस तरह से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ और वे में एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आई को रीड किया गया दैट इज 200, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया दैट इज 195। ये चेंजेस डेटाबेस में किए मतलब कि 195 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रहा है तो अब ट्रांजैक्शन T2 मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, हमारे सीपीयू ने किसको टाइम दिया, T2 को टाइम दिया। मतलब हमारे यहाँ पे हम सिर्फ एक ही सिस्टम को ले रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है जो सर्वर होता है उसके सीपीयू की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शन T2 को लिया गया, उसने आई को रीड किया 195, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 192, इसको राइट किया 192, यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था कि मुझसे ये हर किसी में मिस्टेक हो गई है, आपको क्या करना है C2 करना है। अब क्या हुआ, C1 को रीड किया 0, उसमें 5 ऐड किया मतलब कि 0 प्लस 5, C1 की वैल्यू हो गई 5, इसको राइट कर दिया गया, ये हो गया 5। इसी तरह से C2 को रीड किया 0, उसमें 3 ऐड हुआ तो C2 की वैल्यू 3 और इसको राइट कर दिया गया। डेटाबेस बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टेट में है, आप वेरीफाई करके देख सकते हो। कस्टमर C1 ने 5 प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड किया है, 5 आइटम्स को, कस्टमर C2 ने 3 प्रोडक्ट्स को अपनी कार्ट C2 में ऐड किया है,
और हमारे इनका सम जो है वो क्या है, रिजर्व, मतलब जो पहले था वैसा ही, मतलब डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में भले ही पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन हर पैरेलल एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट हो, डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रखे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा एक और शेड्यूल देख रहे हैं हम, ये है T1, ये है हमारा T2। पहले आई को रीड किया गया, दैट इज 200, उसमें से 5 को यहाँ सिर्फ मेन मेमोरी में सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 195। यहाँ पर कोई चेंजेस अभी नहीं हुए हैं। अब क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, सीपीयू ने किसको टाइम दिया, T2 को टाइम दिया, तो अब यहाँ पर आई को रीड किया गया 200, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया, मतलब कि 197, और उसको राइट कर दिया गया। तो अब इसको राइट किया गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 197 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसने आके आई को राइट किया। अब इसके लिए आई की वैल्यू क्या है, 195 है, तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 195 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने किसको रीड किया, इसको थोड़ा सा आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके बाद में ये होगा। ओके, अब इसने कार्ट को रीड किया, अपनी कार्ट में 5 आइटम्स को ऐड किया। ठीक है, इसके बाद इसने अपनी कार्ट को रीड किया। ठीक है, और 3 आइटम्स को इसने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। कार्ड्स तो इनकी इंडिविजुअल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 8 आइटम्स सेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सिर्फ 5 ही आइटम्स क्या हुए हैं, सब्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर आप इनका सम देखोगे तो 195 प्लस 5 प्लस 3 203 आएगा, जबकि 200 सम आना चाहिए था। ठीक है, 8 आइटम सेल या कार्ट में गए हैं, तो यहाँ पे कितने आइटम्स आने चाहिए थे, यहाँ पे टोटल 192 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 195 आ रहा है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, आपको दिख ही रहा है कि आइटम्स हो सकता है इवेंचुअली खत्म हो जाए, लेकिन तो भी वो शो कर दे। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है कि एक ही सीट 2 कस्टमर को बुक हो जाए। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। तो अब जरूरी नहीं है, तो ये तो क्या था कि भाई हमने देखा कि पैरेलल या कॉन्करेंट जब एग्जीक्यूशन होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहे या हमेशा डेटाबेस जो है कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। तो इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए इन पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे।